Hello everyone, welcome to Legum Freegum Study with me. In this video, we will be covering the corporate personality, which is the topic of company law. As मैंने नोटिस किया है कि कंपनी लॉ पढ़ रहे स्टूडेंट्स को बेसिकली कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का ही मतलब नहीं पता होता है. एज मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी तो मैंने ये नोटिस किया. मैंने सोचा कि क्यों ना पहली जो वीडियो है वो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी पे और उसका जो इम्पोर्टेंट और लीडिंग केस है सालमन वर्सेस सालमन पे लाई जाए. तो हम इस वीडियो में पहले डिस्कस करने से पहले कॉर्पोरेट पर्सनालिटी एंड द केस सालमन वर्सेस सालमन हम पहले डिस्कस करेंगे द मीनिंग ऑफ अ कंपनी. कंपनी क्या होती है? किसी भी चीज़ को पढ़ने बैठते हैं तो हमें उसका ये पता होना चाहिए उस सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है. अगर हमें सब्जेक्ट का मतलब ही नहीं पता है तो हम आगे उसमें क्या प्रोसीड ऑन करेंगे. कंपनी लॉ हम पहले मीनिंग ऑफ अ कंपनी पढ़ेंगे. A company is a corporate body and a legal person having status and personality distinct and separate from the members constituting it. आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं अगर आपको मेरी लैंग्वेज में थोड़ा इशू लग रहा हो या कुछ भी. तो कंपनी क्या होती है? एक कॉर्पोरेट बॉडी होती है जिसमें एक लीगल पर्सन होता है, उसका अपना स्टेटस होता है और पर्सनालिटी होती है डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग इट. तो कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको जो है कुछ लोग चलाते हैं उसके नाम पर. आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि कंपनी जो है एक वो कॉर्पोरेट बॉडी है और एक लीगल पर्सन है बट आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको हम ह्यूमन बीइंग्स चलाते हैं, वर्क करते हैं, उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं. एक मोटिव को लेके एक मोटिव बनाकर जो है हम एक कंपनी को फॉर्म करते हैं. बट जो भी हम साइन करेंगे, कुछ भी करेंगे, ओन करेंगे, कुछ चीज़ सीयू करेंगे तो हम कंपनी के नाम पर ही करेंगे. ठीक है. तो कंपनी कैन सीयू एंड कैन बी सीयूड, ये अभी हम डिस्कस करेंगे. अभी हम स्टॉप करते हैं यहीं. मीनिंग हमने डिस्कस कर लिया है. मीनिंग और डेफिनेशन में अंतर होता है तो डेफिनेशन भी लाई हूँ मैं आपके लिए. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, company means a company incorporated under this act or under any previous company law. तो कंपनी को कहाँ डिफाइन किया गया है, किस सेक्शन में? जब भी हम लॉ पढ़ते हैं तो एक तरीके से धाराएं इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए ऑटोमेटिकली. तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में ये दे रखा है. और मैं पहले बता दूँ ये बहुत इनिशियल लेवल वाले बच्चों के लिए हैं जो बीकॉम फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, फर्स्ट सेम कर रहे हैं या जस्ट उन्हें सीएस का फाउंडेशन दिया है, ये फाउंडेशन देने वाले हैं एग्जीक्यूटिव सीए स्टूडेंट्स. उनके लिए बहुत मतलब जो स्टार्टिंग लेवल इनिशियल लेवल वालों के लिए है ये वीडियो. तो आप अगर वो हैं तो यही देखें वीडियो, अगर आप अपना टाइम अदरवाइज़ वेस्ट ना करें या आपको कुछ नॉलेज इन्हेंस करनी हो अपनी. तो जो कंपनी है वो एक लीगल पर्सन है और लीगल एंटिटी है, सेपरेट फ्रॉम एंड कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग बियॉन्ड द लाइव्स ऑफ इट्स मेंबर्स. कंपनी की अपनी एक एग्जिस्टेंस है, एक अपनी पर्सनैलिटी है. बट आपको ये बात ध्यान रखनी है, एन एसोसिएशन फॉर्म्ड not for profit also acquires a corporate character and falls within the meaning of a company by reason of a license issued under section 8 subsection of the act. तो not for profit companies किस में आती हैं? सेक्शन 8 सब क्लॉज 1 में, सब सेक्शन 1 में. तो अब करेक्टरिस्टिक्स हम आते हैं जिसमें हमने पहला करेक्टरिस्टिक्स पर डिस्कस कर रहे हैं हम इस वीडियो में, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी. कॉर्पोरेट पर्सनालिटी क्या होती है? अ कंपनी हैज़ अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स. इट कैन ओन प्रॉपर्टी, मेक कॉन्ट्रैक्ट्स, फाइल सूट्स इन इट्स ओन नेम. ये मैंने आपको बताया अभी. शेयर होल्डर्स आर नॉट द जॉइंट ओनर्स ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी. अ शेयर होल्डर कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी. सिमिलरली मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट इट्स एजेंट. अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस जो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के अंदर आता है उसको समझने जा रहे हैं. आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और मैंने स्क्रीन पे कैप्चर करके इमेज भी डाली है, आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं. मैं इसको आपको थोड़ा हिंदी में भी समराइज़ करूँगी.
There can be contracts between a company and its members. A creditor of the company is not a creditor of its members. Separate legal entity of a company was recognized in the famous case of Salmon versus Salmon and Company Limited. अब हम इसके फैक्ट्स देख लेते हैं इस केस के। सालमन ने एक कंपनी बनाई विच एक्वायर्ड हिज ओन शू बिजनेस, मतलब कि उसने अपना ही बिजनेस एक्वायर किया, उसको सोल प्रोप्राइटरशिप को कंपनी में चेंज कर लिया उसने। ही टुक ऑल द शेयर्स, उसने सारे शेयर्स लिए एक्सेप्ट 6 शेयर्स, सिर्फ 6 शेयर्स जो उसने डिस्ट्रीब्यूट करे अपनी वाइफ, एक हो गया, दूसरा डॉटर, एक डॉटर और 4 सन्स के बीच में, 4 लड़कों के बीच में। सैलमन ने अपने डिबेंचर्स भी कंपनी के परचेज कर लिए जिससे उसको चार्ज मिल गया ओवर इट्स असेट्स। और वाइंडिंग अप के टाइम कंपनीज असेट्स वर नॉट सफिशिएंट इनफ टू पे इट्स डेट। बट क्या हुआ, जब वाइंड अप करनी थी कंपनी तो कंपनीज के जो असेट्स थे वो सफिशिएंट नहीं थे कि डेट्स जो है पे की जाए। डेट्स मतलब जो भी आपने उधार लिया है। The creditors of the company other than Salman argued that their debt should be cleared before paying Salman for his debentures. तो क्रेडिटर्स ने कहा पहले आप हमारा उधार चुकाओ, आप डिबेंचर्स की जो पेमेंट है वो बाद में लेंगे। बिकॉज सालमन एंड द कंपनी वॉज वन एंड द सेम पर्सन, क्योंकि सालमन ही उस कंपनी का सोल ओनर था। तो और उसी को ही सारी उसकी लाइबिलिटी जो थी अनलिमिटेड हो गई थी, क्योंकि वही सब प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर कर रहा था अपनी कंपनी के। तो उसको ही सारा उधार पहले क्रेडिटर्स का चुकाना पड़ेगा, उसके बाद वो डिबेंचर्स की पेमेंट ले सकता है। तो ये था कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के फिर जो है इसमें जब क्रेडिटर्स ने ये बात बोली तो कोर्ट ने डिसाइड किया आफ्टर इनकॉर्पोरेशन सालमन एंड कंपनी हैड एन आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स सालमन इवन दो ही ओन्ड वर्चुअली ऑल द शेयर्स इन द कंपनी। क्योंकि कंपनी की एक अपनी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होती है, तो चाहे सालमन ने सारे शेयर्स ऑफ द कंपनी ओन कर रखे हों बट उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है कंपनी की, तो उसको पहले क्रेडिटर्स को पे करना पड़ेगा, देन वो अपने पेमेंट ले सकता है डिबेंचर्स की। तो ये कोर्ट ने डिसाइड किया था इस केस में।